ये बच्ची जो हमारे साथ मौजूद है बिस्मा, उस टाइम ये 11 साल की थी जब इनकी वालिदा को गोलियों की बुछाड़ से शहीद कर दिया गया। उस वक्त आप छोटी सी थी, अब क्या जज्बात हैं आपके? अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन साहब की जो वाइफ हैं वो मौजूद हैं। मेरी बहन है जिनकी शादी आज हो रही है, बिस्मा अमजद, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की बेटी हैं। इंसाफ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा, इस दुनिया में हो या आखिरत में हो, लेना हमने अल्लाह से है इंसाफ। सर, कोई ऐसा वाक़या या ऐसी हरकत पुलिस की जानिब से या हुक्मरानों की जानिब से ऐसी नहीं थी कि जो नज़र ना आई हो, उसके बाद ऐसा क्या होता है कि रिकॉर्ड में रद्दो बदल हो जाते हैं, अदालतों में आप एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, बाहर रोडों पे आप इतना जोर लगा लेते हैं, इंसाफ नहीं मिलता? तारीख पर तारीख मिलती है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। सानिहा मॉडल टाउन में 14 अफराद, 2 खवातीन समेत शहीद हुए। उनमें से एक तंजीला अमजद, जिनकी बेटी उस वक्त तो बहुत छोटी थी, लेकिन आज वो रिश्ता इज़्दवाज में बंद रही है, जिसके सारे इंतजामात तहरीक के ही जानिब से किए गए हैं उनके हेड क्वार्टर में। तो आज शोहदा की फैमिली के क्या जज्बात हैं, वो इंसाफ ना मिलने के बाद इस खुशी की घड़ी पर वो क्या कहना चाहते हैं, ये जानने के लिए हमने रुख किया है पाकिस्तान अवामी तहरीक के हेड क्वार्टर का। उनके क्या जज्बात हैं, आइए जानते हैं। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी, तो चलिए मेरे साथ। तो जनाब, हम उस बिल्डिंग में मौजूद हैं जहां 9 साल पहले यहां पर गोलियों की गरज सुनाई दे रही थी और दीवारें जो हैं वो बम्बारमेंट की तरह ऐसे हिल रही थी। आज 11 साल बाद, तकरीबन 9 साल बाद, ये बच्ची जो हमारे साथ मौजूद है बिस्मा, उस टाइम ये 11 साल की थी जब इनकी वालिदा को गोलियों की बुछाड़ से शहीद कर दिया गया। क्या जज्बात हैं? मुनासिब तो नहीं है कि इस खुशी की घड़ी में हम गम की बात को ताज़ा कर रहे हैं, मगर वो स्टोरी चलती ही वहाँ से है। उस वक्त आप छोटी सी थी, अब क्या जज्बात हैं आपके? इस घड़ी में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वालिदा की होती है कि बच्ची कहती है कि मेरी रुखसती है, विदाई है, तो मेरी माँ साथ हो। क्या जज्बात हैं आपके? आज मामा की शहादत के इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद, मामा एक ऐसी चीज़ होती है जिनकी एक कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता। एक ज़ाहरी और फितरी अमल है कि आज के दिन मामा बहुत याद आ रही हैं। डॉक्टर साहब ने आपको अपनी बेटी कहा और उन्होंने निभाया भी। आज भी हम देख सकते हैं कि कोई भी शानदार शादी जो होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे तहरीक ने इंतज़ामात किए हैं। और माशाल्लाह से डॉक्टर साहब की जो वाइफ हैं हुसैन मोहिउद्दीन साहब की, उन्होंने आपको गिफ्ट भी दिए हैं, तोहफ़े भी दिए हैं। यानी कि हर कदम पर ये सारी फैमिली आपके शाना बशाना नज़र आती है। यहाँ पर एक कमी है, वो कमी है इंसाफ की। तारीख पे तारीख मिली मगर इंसाफ नहीं मिला। आपको लगता है कि अभी किसी ऐसी शख्सियत कोई पाकिस्तान में मौजूद है जिससे इंसाफ की अपील अब कर सकती हैं आप? इंसाफ की बात करने तो अभी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इंसाफ का अमल जो है वो एक नामुमकिन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। हम अपने केस में जिस तरह अव्वल दिन से थे आज भी वैसे ही हैं। बस अल्लाह की ज़ात ही रह गई है कि जिससे आप दुआ कर सकते। बिल्कुल, और अल्लाह की ज़ात से मायूसी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। चले जी, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह आपकी जो अगली ज़िंदगी है उसमें आपको खुशियाँ दे। आप जनाब वो जितने भी गम हैं वो सारे ख़त्म तो नहीं हो सकते, मगर है कि वो आपको भूल जाएं, आपको सब्र जमील और उस पर अल्लाह आपको अजर अज़ीम दे। आमीन। तो जनाब, हमारे साथ डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन साहब की जो वाइफ हैं वो मौजूद हैं और शादी की इस खुशी की घड़ी में वो लम्हा बलम्हा हमें हर कदम पर नज़र आई हैं और बिस्मा को उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है, बिल्कुल जैसे घर के फ़र्द होते हैं। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जब ये वाक़या हुआ उसके बाद से भी बड़े सरगर्म रहे, एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर वो इंसाफ वो ले नहीं पाए। क्योंकि पाकिस्तान में ये सबसे मुश्किल चीज़ है कि कुछ ख़ास लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जिस तरह का इंसाफ चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं, मगर मज़लूम जो है वो आज भी इंसाफ और इंसाफ देने वालों की तरफ देख रहे हैं। इस मौके पर क्या कहना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरी बहन है जिनकी शादी आज हो रही है, बिस्मा अमजद, और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की बेटी हैं, और आज इंशाल्लाह रुखसती भी हुजूर शेखुल इस्लाम के घर से इनकी होगी।
जहाँ तक बात है इंसाफ की, आपने कहा कि आप इंसाफ नहीं ले सके, तो आज तक कौन सा आम शहरी इंसाफ ले सका है इस मुल्क में? तो हमें अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद है इंसाफ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा, इस दुनिया में हो या आखिरत में हो, लेना हमने अल्लाह से है इंसाफ। तकरीबन 9 साल पहले जब ये वाक़या सानिहा मॉडल टाउन पेश आता है, जिसको रहती ज़िंदगी तक हम भूल नहीं पाएंगे, बर्बरियत का बहुत बड़ा वाक़या जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद कभी भी पेश नहीं आया, ख़वातीन पर भी गोलियाँ चलाई गई। तंजीला अमजद की वालिदा जो उस वक्त भी मीडिया पर बड़ी पुरज़ोर आवाज़ बनकर सामने उभरी और एक मिसाल बन गई जिंदा दिली की, कि वो शहीद की माँ होने के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं आ रही। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची अल्लाह ने आपको दी, उसकी परवरिश की आपने। इस घड़ी के मौके पर क्या जज्बात हैं आपके बेटा? अभी भी जज्बात जो है मेरे किबला हुजूर का हमेशा हमारे दिल में हमेशा ही उनके साथ ही रहता है। और जो मेरे किबला हुजूर की जो सोच है इस मुल्क, इस निज़ाम के लिए, वही हमारी सोच है कि अल्लाह पाक तेरे ही करम से और मेरे किबला हुजूर की दुआओं के साथ ऐस जड़ा निज़ाम है इनू तो बदल के आवाम जड़ी है बहुत तकलीफ़ विच है। साडी यही दुआ है और हमेशा हमारे साथ मेरे किबला हुजूर ने बहुत प्यार किया है और हमेशा हमारे सरों में हाथ रखा, अभी तक भी। और हमारी मोहब्बत हमेशा इसी तरह कब्र तक भी जो है ना हमारे साथ ही रहे। अच्छा, जो उस वक्त आपके मुलज़म थे ना, इस वक्त वो बड़े बड़े ओहदों पर है। जो वज़ीर आला था वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर कानून था वो वज़ीर दाखिला है। तो क्या आपके दिल पे बीतती है कि यार ये जालिम जो है आपके ऊपर अभी भी सवार? हाँ जी, इतना दिल जड़ा ना दुआ, अब अल्लाह पाक से दुआ मांग सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? वो जालिम हुक्मरान ने वो इस टाइम मुल्क ते की जुल्म हो रहा है, देखो ना, मैं कुछ बता नहीं सकती कि जो मेरे दिल में है। बस मैं दुआ कर सकती हूँ कि ऐ मेरे मौला, ऐ जड़े हुक्मरान जालिम ने, ऐ इस मुसलत तो सानू छुटकारा आवाम नू मिल जाए और आवाम के जज्बात ऐसे हो कि वो बाहर निकले इन्हां दे खिलाफ। इन्हां दे तकरीब मेरा दिल चाहता है कि ऐ मेरा मौला को वक्त तो आवे कि जिस तरह जुल्म करते ने वाम ते ऐसे इन्हां नाल भी होवे। पर मेरे मौला ने जो भी लिखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगले जान ते जाके देना पेदा ना मेरा बेटा। तो जनाब, तकरीबन 9 साल पहले जो सानिहा मॉडल टाउन था, जिसको रहती ज़िंदगी तक हम कभी भूल नहीं पाएंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी अंधोनाक वाक़या, होलनाक वाक़या कि जिसमें 2 हामला ख़वातीन के ऊपर सीधे फायर किए गए, और जो उस वक्त अकाबरीन थे, जो हुक्मरान थे, वो आज भी हमें पाकिस्तान में ही नज़र आते हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने हर तरह से एहतजाज किया, रैलियाँ निकाली, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, 13 से 14 घंटे तक लाइव कवरेज जो है वो टीवी पर दिखाई गई। सर, कोई ऐसा वाक़या या ऐसी हरकत पुलिस की जानिब से या हुक्मरानों की जानिब से ऐसी नहीं थी कि जो नज़र ना आई हो? उसके बाद ऐसा क्या होता है कि रिकॉर्ड में रद्दो बदल हो जाते हैं, अदालतों में आप एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लेते हैं, बाहर रोडों पर आप इतना ज़ोर लगा लेते हैं, इंसाफ नहीं मिलता? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वही निज़ाम है जिसके ख़िलाफ़ डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने आवाज़ बुलंद की और मिनहाजुल कुरान ने आवाज़ बुलंद की, और मिनहाजुल कुरान के यही सिपाही इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ और सफ़ाक हुक्मरानों की इस जुल्म के ख़िलाफ़ डटे रहे और जाम शहादत नोश किया। और आज भी ये समझते हुए कि अपना हक़ जो है वो ख़ुद छीनना पड़ेगा, कोई आपकी झोली में हक़ नहीं देगा। हमें उस वक्त भी मालूम था, उस वक्त भी वो हुक्मरान इसी निज़ाम और इसी आवाज़ से डरे थे, जिसकी वजह से उनको ऐसे ओछे हथकंडे उठाने पड़े, ऐसे इक़दामात उठाने पड़े, जुल्म व सितम और बर्बरियत का बाज़ार गर्म करना पड़ा। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसी दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा मुआशरा भी पैदा किया है, उसमें ऐसी ख़वातीन भी पैदा की हैं, ऐसे नौजवान भी पैदा किए हैं, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर चलने वाले ऐसे नाडर नौजवान और ख़वातीन भी पैदा की हैं, जो किसी शय की परवाह किए बग़ैर अपनी जान अल्लाह के सपुर्द कर गईं, मगर एक मिसाल कायम कर गईं। और वही मिसाल आज भी मिनहाजुल कुरान ने इस तवील अरसे तक जारी रखी है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन कारकुनों, इन शहदा की फ़ैमिलीज़ का
हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने एक मिसाली अंदाज से उनकी खिदमत का, उनको लुक आफ्टर करने का, उनके मामलात की ज़िम्मेदारी लेने का हक़ अदा किया है। ये भी मिसाल आपको नहीं मिलती। और जिस तरह ये शुहदा की फ़ैमिलीज़ जो इसार, कुर्बानी और इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत और साबित कदमी का पैकर बन के डटे रहे और ना झुके हैं ना बिके हैं, इनको भी रेट लगा होगा, किसी ने ख़रीदने की कोशिश की होगी, मगर यही ज़ालिम हुक्मरान ना ख़रीद सके, जिसकी वजह से वो केस जो है वो आपके सामने है, मामलात आपके सामने है। शायद कोई ऐसा दरवाज़ा इस मुल्क में नहीं है जिसे इंसाफ का दरवाज़ा कहा जाता है, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जिसको दस्तक ना दी हो और एहतजाज के ज़रिए से, कानून की चाराजोई के ज़रिए से, कानूनी तरीक़ेकार के ज़रिए से, और ये तरीक़ा जारी रहेगा और इनकी इस्तिक़ामत जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक इंसाफ इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिस्मा अमजद के चचा कैसर इकबाल साहब। सर, मुझे बताइएगा कि इस खुशी की घड़ी पे वो गम की घड़ी तो ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि बच्ची की वालदा शहीद हुई और वो ऐसा वाक़या है कि जिसको कोई भी भूल नहीं पाया। क्या जज्बात हैं आपके? जी, आज तो खुशी का मौका है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मनाजुल कुरान का और हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी का, जिन्होंने बिस्मा बेटी को अपनी रूहानी बेटी समझा और आज उनकी रुखसती उनके घर से अम्मी हजूर, जो उनकी किबला हजूर की हैं मिसेज़ हैं, वो अपने हाथों से उनको रुखसत करेंगे। इंसाफ की कोई अपील करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने तो अपना पूरा जोर लगा दिया, वो तो एक हिस्ट्री बन गई है पाकिस्तान में, तो अब है कोई ऐसी कोई उम्मीद कि यार शायद कोई इंसाफ दे दे मजलूमों को? सर, इस मुल्क में किसी को नहीं इंसाफ मिलता, हमें बिल्कुल 0% उम्मीद है इधर नहीं मिलेगा इंसाफ। लेकिन उसके बावजूद हम डटे हुए हैं और हम अदालतों के ज़रिए इंसाफ की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये अदालतें सानिया मॉडल टाउन का को फ़ैसला करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं और स्ट्रगल भी कर रहे हैं। अदालती जंग हमारी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अरबों रुपया लगा दिया, कोई लाखों की तो आपने कॉपियाँ ही करवा दी हैं, तो अब इतने अखराजात होते हैं, इंसाफ पाकिस्तान में ख़रीदना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वैसे तो मिलता नहीं। तो फिर आगे क्या करना बाकी रह गया? आपको है कि कुछ कर लें तो शायद मिल जाए? देखें सर, हमारा काम है कोशिश करना और आखिरी हद तक जाएंगे हम जहाँ तक, और अगर इस जहान में सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ नहीं मिलता तो इंशाअल्लाह वो जहां तो है ही है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी स्ट्रगल जारी है और हमें उम्मीद है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब ये निज़ाम निपेटा जाएगा तो फिर सानिया मॉडल टाउन जैसे केस जो है वो मंजरे आम पे आएंगे, वो किरदार आएंगे। नई नवेली दुल्हन बिस्मा अमजद अपनी शहीद वालिदा तंजीला अमजद को याद करते हुए इस खुशी की घड़ी के मौके पर भी अफसुर्दा ही नजर आ रही हैं। उनका ये कहना है कि इतना अरसा गुजर गया लेकिन इंसाफ ना मिल सका। अब एक ही अदालत है जिससे उनको उम्मीद है वो